हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का नया टॉपिक प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझेंगे। आइए देखते हैं। हमारे पास हम मान लेंगे, माना 3 हमारे पास कोई प्रतिरोध है। कितने? कोई 3 प्रतिरोध है। इसको मान लेंगे हम R1। एक अन्य प्रतिरोध और है जिसको मान लेंगे हम R2 तथा एक तीसरा प्रतिरोध है हमारे पास, इसको मान लेंगे हम R3। क्या मान लेंगे? R3। हम यहाँ पर और भी प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, लेकिन हम 3 प्रतिरोधों को लेकर चलेंगे। क्लियर है? यहाँ पर देखेंगे, इन तीनों प्रतिरोधों को हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में जोड़ना है। और इसको किस प्रकार जोड़ेंगे? तो तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ेंगे। ये इससे जोड़ दिया, इस बिंदु को मान लेंगे हम बिंदु ए, तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु बी से जोड़ देते हैं। क्लियर है? इन दोनों बिंदुओं को किसी बैटरी के धन तथा ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं। यानी कि बिंदु ए को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा बिंदु बी को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। तब इसमें आई धारा प्रवाहित होती है। कौन सी धारा प्रवाहित होती है? आई धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर आई धारा प्रवाहित होगी, यहाँ से आकर ये 3 भागों में विभाजित हो जाती है। यहाँ पर मान लेंगे, यहाँ पर I1 होगी, यहाँ पर I2 होगी तथा यहाँ पर I3 होगी। अगर हम यहाँ पर विभवांतर की बात करें तो तीनों प्रतिरोधों में विभव या विभवांतर समान होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु ए से तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। प्रतिरोधों के इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर हम आगे लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध हमारे पास R1, R2 तथा R3 हैं। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर विभवांतर की बात करें तो विभवांतर कितना है? समान है। क्लियर? अगर हम यहाँ पर धारा की बात करें तो प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि पहले प्रतिरोध में I1 तथा दूसरे प्रतिरोध में I2 एवं तीसरे प्रतिरोध में I3 धारा प्रवाहित हो रही है। तब ओम के नियम से ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर I R। क्लियर है? अगर हम यहाँ से I का मान निकालें तो I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R। क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले प्रतिरोध यानी कि R1 में प्रवाहित होने वाली धारा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है पहले प्रतिरोध यानी कि R1 में प्रवाहित होने वाली धारा I1 है। कितनी है? I1 है। तो I1 बराबर क्या होगा? V अपॉन R। क्योंकि विभव कैसा है? यहाँ पर समान है, तो ये हो जाएगा V अपॉन प्रतिरोध कौन सा है? R1। तो यहाँ पर लिखेंगे R1। क्लियर है? अगर हम दूसरे प्रतिरोध की बात करें तो दूसरे प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है? I2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध में किसमें? R2 में प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि I2 बराबर कितना होगा? V अपॉन R2। इसी प्रकार तीसरे में निकालेंगे तो तीसरे प्रतिरोध
यानी कि R3 में प्रवाहित तो होने वाली धारा I3 है, तब I3 बराबर क्या होगा V/R3। अगर हम बिंदु A तथा बिंदु B के बीच में कुल धारा निकालें तो लिखेंगे बिंदु A तथा B के बीच कुल धारा कितनी होगी, I बराबर होगी I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि यही 3 भागों में विभाजित हुई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर I1 I2 तथा I3 के मान रखे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम मान रख दें तो ये हो जाएगा, I का मान कितना है, I का मान है V/R। तो यहाँ पर लिखेंगे I का मान V/R इक्वल टू I1 का मान V/R1, तो लिखेंगे V/R1 प्लस V/R2 और I3 का मान V/R3। अगर हम यहाँ से V कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा V/R इक्वल टू V कॉमन लेने पर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर V से V को कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है।